Hello everyone. Today we will discuss determiners, or we can call it special adjectives. First of all, we have to know about the definition of determiners. Determiners is used before noun to clarify the noun. It means we use determiners before a noun to clarify the noun. मतलब ये है कि हम डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल जो है, उसका यूज जो है वो नाउन से पहले करते हैं, ताकि जिससे कि हमें ये क्लैरिफाई हो जाए कि नाउन किस तरह का है. नाउन को क्लैरिफाई करने के लिए और नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं. एग्जांपल्स देखिए. माई पेन, सम वाटर, दिस बुक, अ चेयर, टू स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा. अब पेन हमारे पास नाउन है, वाटर हमारे पास नाउन है, बुक हमारे पास नाउन है, चेयर भी हमारे पास नाउन है और स्टूडेंट्स भी हमारे पास नाउन है. इनसे पहले हमने जिन वर्ड्स को यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल माई पेन, सम वाटर, दिस बुक, अ चेयर और टू स्टूडेंट्स, इसमें माई, सम, दिस, अ और टू, ये सभी के सभी वर्ड्स जो हैं वो नाउन को क्लैरिफाई कर रहे हैं और इसीलिए यहां पर ये सब के सब डिटर्मिनर्स हैं. अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. मेनली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, possessive, quantifier. But in quantifier we have another part which is called number. दोबारा से मैं आपको बता देता हूं. टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स में हमारे पास क्या क्या हैं? आर्टिकल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, पजेसिव हैं और क्वांटिफायर हैं. क्वांटिफायर में हम एक सब पार्ट और ऐड कर लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं नंबर. आर्टिकल्स के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि आर्टिकल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट. डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि एक तरीके से किसी को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है. पजेसिव, यानी किसी तरह का पोजेशन होना, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार होना, वो पजेसिव डिटर्मिनर्स कहलाता है. क्वांटिफायर का मतलब होता है क्वांटिटी और नंबर. इन चीजों को ये आइडेंटिफाई करता है. चलिए हम जो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स हैं इनको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिकल. हमें आर्टिकल के बारे में जानना होगा कि आर्टिकल का मतलब क्या है. व्हाट डू मीन बाय आर्टिकल? सो चलिए, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट यूज बिफोर अ नाउन टू टेल अस वेदर द नाउन इज डेफिनाइट और इनडेफिनाइट. इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि आर्टिकल हम किसे कहते हैं? जो शब्द बिफोर अ नाउन इस्तेमाल किए जाते हैं नाउन से पहले. टू टेल अस, हमें बताने के लिए, वेदर, कि द नाउन इज डेफिनाइट, कि नाउन जो है वो निश्चित है, फिक्स है, पर्टिकुलर है, और इनडेफिनाइट या अनिश्चित है, फिक्स नहीं है. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं आर्टिकल की डेफिनेशन. एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट यूज बिफोर अ नाउन टू टेल अस वेदर द नाउन इज डेफिनाइट और इनडेफिनाइट. कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल को हम किसी सेंटेंस में तभी यूज कर सकते हैं जब उसमें नाउन हो. अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तो हम उस सेंटेंस में आर्टिकल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे दिस इज अ चेयर. यहां चेयर हमारे पास नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया है, यानी कि इनडेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है. अगेन सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव, आई सो एन एलिफेंट, ही इज डैश ऑनेस्ट. अब देखिए ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है. यहां हमने देखा है ही इज डैश ऑनेस्ट, हमने यहां जीरो आर्टिकल का इस्तेमाल किया. क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट यहां नाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस में हमारे पास नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते. दैट्स वाई यहां हमने आर्टिकल को यूज नहीं किया है, जीरो आर्टिकल फिल किया है. ही इज डैश ऑनेस्ट. अगर यहां होता ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, तब यहां बॉय हो जाता, तब हम यहां एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते. लेकिन यहां हमारे पास नाउन नहीं है, इसलिए हमने आर्टिकल को यूज नहीं किया है. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. आई वॉन्ट द रेड एप्पल. यहां हमने आर्टिकल
द यानी कि डेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, विच मीन्स यहाँ एप्पल जो है वो डेफिनाइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेड एप्पल की बात हो रही है, किसी ऑर्डिनरी एप्पल की बात हम नहीं कर रहे हैं, स्पेशली पर्टिकुलर हम रेड एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे द का इस्तेमाल किया है। अब हम टाइप्स ऑफ आर्टिकल देख लेते हैं, जो कि हमारे पास दो हैं, डेफिनाइट आर्टिकल द और इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन। अब डेफिनाइट का मतलब समझ लेते हैं कि डेफिनाइट का मीनिंग क्या है। डेफिनाइट का मतलब होता है फिक्स, क्लियर, पर्टिकुलर, यानी ऐसा आर्टिकल जो किसी भी नाउन को फिक्स कर दे, क्लियर कर दे या पर्टिकुलर कर दे, इसीलिए इसको डेफिनाइट आर्टिकल में रखा गया द को। उसी तरीके से इनडेफिनाइट आर्टिकल, अगर हमें इनडेफिनाइट को जानना है तो हम इसे दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, इन प्लस डेफिनाइट। इन का मतलब होता है नॉट और डेफिनाइट का मतलब होता है फिक्स, क्लियर, पर्टिकुलर, यानी ऐसा नाउन जो न ही फिक्स हो न ही पर्टिकुलर हो, इसलिए इसको इनडेफिनाइट में रखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। सबसे पहले हम आर्टिकल डेफिनाइट आर्टिकल के यूजेस पे ध्यान देते हैं, यानी कि द कहां कहां हम डेफिनाइट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमने बहुत बार पढ़ा है, इवन हम अपनी 5th क्लास से 4th क्लास से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम एक रैंडम चेकआउट करते हैं यूजेस ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल द। सबसे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कहां करेंगे? बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, यानी नदियों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, लाइक दैट। उसके बाद दूसरा है हमारे पास बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी तरीके से। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स और डेजर्ट्स, यानी पर्वतों के नाम के साथ और डेजर्ट रेगिस्तान के नाम के साथ, जैसे द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, और माउंटेन्स में जैसे द हिमालय। लेकिन ध्यान रहे, यहां एक पॉइंट जानने लायक है, रिमेंबर वन पॉइंट, कि अगर पीक ऑफ माउंटेन आ जाए, पीक ऑफ माउंटेन यानी पर्वत की चोटी, तो हम उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट। तो द माउंट एवरेस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वो एक चोटी है और हम चोटी के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिए, केवल और केवल हम पर्वतों के नाम के साथ द का इस्तेमाल करेंगे, उनकी चोटियों के साथ, हम पीक के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद है हॉली बुक्स, पवित्र पुस्तकें या धार्मिक पुस्तकें, जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, इस तरीके से। इसके बाद है एरोप्लेन्स के नाम के साथ, शिप्स के नाम के साथ, ट्रेन्स के नाम के साथ, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस। इसके बाद है यूनिक थिंग्स, कुछ चीजें अपने आप में यूनिक हैं जो दूसरी नहीं है, उनके साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सन, द मून, द अर्थ, इस तरीके से। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। पर इसमें भी एक और पॉइंट है हमारे पास याद रखने लायक, कि अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की सेंस में है, यानी अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया जा रहा है, तभी हम उसमें द का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम वहां इनडेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं कहूं माई फादर बोट डैश पियानो यस्टरडे। अब यहां पियानो खरीदने की बात आ रही है, तो हम वहां ए का इस्तेमाल करेंगे, यानी माई फादर बोट अ पियानो यस्टरडे। अगर बजाने की सेंस हो रही है, जैसे मैं कहूं ही प्लेज द पियानो, तो यहां बजाने के लिए हमने द आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। तो एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम वहां आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, और अगर खरीदने या बेचने की सेंस में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम वहां इनडेफिनाइट आर्टिकल यानी ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर स्कूल। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल और कार्डिनल दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं हमारे, और इनकी सीक्वेंस जो है हमेशा ओ सी से चलती है, यानी ओ पहले आएगा और सी पहले आएगा। ओ का मतलब होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, सी का मतलब होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। तो इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होंगे उनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंटेड थिंग्स, यानी वो चीजें जिनका आविष्कार किया गया है। सेम यहां हमारे पास वही एक फिर से वही पॉइंट आता है कि अगर चीजों को इन्वेंट किया गया है तो हम उनके साथ द का इस्तेमाल करेंगे, अगर उनके इन्वेंटर्स हैं उनके साथ। अगर
उन चीजों को खरीदा या बेचा जा रहा है तो हम उनके साथ ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूं इफ वी से चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द कंप्यूटर। अब यहां चार्ल्स बेबेज का इस्तेमाल नाम आया है, यानी उसने कंप्यूटर को इन्वेंट किया है। तो इस तरीके से जब कोई इन्वेंशन का नाम आ रहा है और उसके इन्वेंटर भी साथ में ऐड हो रहे हैं तो हम उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हम उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लास्ट नाइट माई फादर बॉट अ कंप्यूटर। यहां कंप्यूटर को खरीदा जा रहा है, इसलिए हमने ए या एन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहां ये इन्वेंटेड नहीं है। ये थे हमारे कुछ यूजेस जहां हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अब हम यूज करेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल, यानी जहां द का इस्तेमाल नहीं होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। भाषाओं के नाम के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी जो भाषाओं के नाम होंगे उनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे डैश इंग्लिश इज वेरी इजी, तो हम ये नहीं कहेंगे द इंग्लिश इज वेरी इजी, नहीं, इंग्लिश इज वेरी इजी, क्योंकि वो भाषा का नाम हो गया है, इसीलिए हम उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिफोर प्रॉपर नाउन। जब प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल हम करते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे द महात्मा गांधी, द नरेश, द मुकेश, द सुभाष, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं, हम इनके साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। जो विषय है हमारे, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके नाम के साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हम ये नहीं कह सकते द फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी जो विषय होंगे, जो सब्जेक्ट होंगे, उनके नाम के साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं हम उनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे द मिल्क इज वाइट, हम ये नहीं कह सकते मिल्क इज वाइट। लेकिन ध्यान रहे, अगर स्पेशल सेंस में हम किसी अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेंस में हम अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब वहां हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूं डैश मिल्क इन द जग इज माइन, तो यहां हमने जग के जो दूध है, जग का जो दूध है उसके बारे में बात की है, तो वहां हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूं द मिल्क इन द जग इज माइन। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहूं द वाटर ऑफ दिस वेल इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी जो उस कुएं का पानी है वो पीने के लायक नहीं है। हमने स्पेशल पर्टिकुलर सेंस का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम वहां आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स। सीजन्स जो है यानी ऋतुओं के नाम के साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स और हॉलीडेज, यानी जैसे हम कई बार इस्तेमाल करते हैं द दिवाली, द होली, द न्यू ईयर, तो इनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो गलत है। अगर इनके साथ हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है तो हमें इनके साथ दो शब्दों को ऐड करना होगा, और वो शब्द है हमारा हॉलीडे या हॉलीडेज। अगर त्योहारों के नाम के साथ और छुट्टियों के नाम के साथ ये हॉलीडे शब्द ऐड हो जाता है तब हम इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द दिवाली हॉलीडेज, द न्यू ईयर हॉलीडेज। अगर ये हॉलीडे शब्द नहीं होगा फेस्टिवल और छुट्टियों के नाम के साथ तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये हॉलीडे शब्द होगा तो हम इनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट रूल है नेम ऑफ द डिसीज, यानी बीमारियों के नाम से पहले। बीमारियों के नाम के जनरल सेंस में अगर किसी बीमारी का नाम आता है तो हम उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यहां एक्सेप्शनल है कुछ बीमारियां, जैसे मम्स, मीजल्स, फ्लू और प्लेग। अगर ये किसी सेंटेंस में आ जाती हैं तो हम इनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द प्लेग इज वेरी डेंजरस डिसीज। लेकिन अगर आ जाए जैसे डैश कैंसर इज वेरी डेंजरस डिसीज, तो हम इसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखें। अब लास्ट रूल है हमारा इसमें, जब हम स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल इनको प्राइमरी पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम इनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इनको सेकेंडरी पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम इनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं।
यानी प्राइमरी पर्पज का क्या मतलब होता है, जिस पर्पज के लिए ये चीजें बनाई गई हैं, ये संस्थान, ये इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, अगर हम उन्हीं की सेंस में इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम इनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे स्कूल पढ़ाई के लिए बनाया गया है, अगर हम इसे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही गोज टू डैश स्कूल डेली, तो यहां हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इसका सेकेंडरी पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे माई फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। यहां हमने सेकेंडरी पर्पज का इस्तेमाल किए हैं कि उसका पिता जो है वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए गया है। इसी तरीके से बाकी जो भी और हमने यहाँ नाम मेंशन किए हैं उनका भी अगर हम प्राइमरी पर्पज से इस्तेमाल करते हैं तो आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन यहां अगर हमने सेकेंडरी पर्पज का इस्तेमाल किया है तो आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। आई थिंक इनफ फॉर द डे। इसको कंप्लीट करने के लिए एक और वीडियो हम लाएंगे, तो फर्स्ट पार्ट हम यहीं फिनिश करते हैं आर्टिकल के साथ। बाकी के जो डिटर्मिनर्स के पार्ट हैं वो हम सेकंड वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।